चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़ें तिलक देत रघुवीर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के उस चित्रकूट में जो 11 वर्षों तक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वनवास का साक्षी रहा है। वही चित्रकूट जो महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी के तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। आज इस चित्रकूट को लगभग 951 करोड़ रुपए के 124 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होना है। वही चित्रकूट है ये जो एक समय पे बीहड़ों और बंजरों के रूप में जाना जाता था। आज यहाँ पे विकास की एक नई विरासत की गाथा लिखी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इन परियोजनाओं को लेकर के आम जनता की क्या सोच है। क्या नाम है सर? मैं पंकज सिंह पटेल। क्या लगता है सर, ये जो आज इतनी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा मिलने वाली है चित्रकूट को और मानिकपुर को, क्या लगता है सर विकास हो पाएगा इससे? बुंदेलखंड में चित्रकूट सबसे पिछड़ा एरिया था और 2012 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है और इस पाटा क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ डकैतों का सफाया किया। यहाँ पे डकैतों की तानाशाही चलती थी और योगी जी ने आज बुंदेलखंड में चित्रकूट सबसे पिछड़ा इलाका रहा। इसमें जब से योगी जी आए हैं तो यहाँ पे जमीनी स्तर पे काम किया है और हर गाँव में सचिवालयों में अच्छी व्यवस्थाएं करने जा रही है। हर गरीब को बुंदेलखंड में अधिकांश कच्चे मकान थे। आज हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। और अभी आप समझ लीजिए बाढ़ के समय में है, यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है, आप बुंदेलखंड में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया गया है जो कि यहाँ लोगों का आवागमन होगा। और जिन जंगलों में डकैत रहा करते थे आज वहाँ पे शेर और चीते आके रह रहे हैं। ये प्रगति है। हर घर नल योजना चल रही है। हर ग्राम पानी की किल्लत होती थी एक समय में, यहाँ पे बताया जाता था कि पीने का पानी तक नहीं मिल पाता था, तो उससे निजात मिल पाई है चित्रकूट को? 2012 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप पाठा क्षेत्र में, बड़गढ़ क्षेत्र में देख लीजिए, मानिकपुर में हर घर में पानी मिल रहा है। अभी भी कार्य जारी है। जहाँ पे जरूरत पड़ रही है, अगर नहीं चल पा रहा तो माननीय सीडीओ साहब चित्रकूट टैंकरों द्वारा पानी भिजवाया जा रहा है। 15 करोड़ की लागत से एक हाई स्कूल बनाने की बात की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये कितना बेहतर साबित होगा? अभी हम बताना चाहेंगे कि मऊ मानिकपुर में 3 हाई स्कूल आए हुए हैं। एक मारकुंडी क्षेत्र में बनना है, एक आपके गढ़चपा क्षेत्र में बनना है, एक और आया है। 3 माननीय मुख्यमंत्री जी ने मऊ मानिकपुर में 3 हाई स्कूल इंटर कॉलेज दिया है। आज आज़ादी के बाद से ये पहली सौगात है कि माननीय अविनाश चंद्र द्विवेदी जी की अपना दल के बुंदेलखंड के सबसे लोकप्रिय विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी जी की पहल से और 3 विद्यालय मिले हैं बहुत बड़ी। और आप समझें, हमें बरदहा नदी का पुल मिला है जो बन के कंप्लीट हो चुका है, जो सामने दिख रहा है, आप समझ लीजिए पोस्टरों में दिख रहा है, ये समझ लीजिए कि। और हमारे मऊ मानिकपुर विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से 17 महत्वपूर्ण PWD की रोडें जो जिनका काम चालू है और प्रगति पे है। ये जो सड़कों के द्वारा शहरों को एक दूसरे से, गाँव को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, कितना कारगर साबित होगा ये आम जनमानस के लिए? आम जनमानस में जहाँ पे आज बरसात के समय में लोगों को आने जाने में कीचड़ रहता था, आज वहाँ सड़कें बन के दिख रही हैं और इंटरलाइकिंग माननीय अविनाश चंद्र द्विवेदी जी द्वारा बनाए गए। आप समझ लीजिए इतना कारगर होगा। आज़ादी के बाद अगर माना जाए 2012 में 2022 से जो प्रत्याशी जीते हैं यहाँ, उन्होंने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। और हम सब मिल करके मऊ मानिकपुर से अपना दल के अविनाश चंद्र द्विवेदी कपलेट और करबी विधानसभा से कमल में इनका समर्थन करेंगे और अच्छा कार्य है, बीजेपी का अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है सर? संजय तिवारी। कहाँ से हैं तिवारी जी? चित्रकूट से हैं। क्या मुख्य प्राथमिकताएं आपको नजर आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में? इससे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो इनका जल जीवन मिशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ जगहों पे थोड़ी सी कमियां हैं जो धीरे धीरे दुरुस्त की जा रही हैं और बाकी सारी योजनाएं इनकी अच्छी चल रही हैं। लोग काफ़ी खुशहाल हैं सरकार से और सरकार की योजनाएं भी लोक कल्याण के लिए अच्छी हैं
और बाकी जो भी है सरकार अच्छे कार्य कर रही है। जो पुल बनवाए जा रहे हैं, जो सड़कें बनवाई जा रही हैं, ये कितना कारगर साबित होंगी आम जनमानस के लिए? ये बहुत ही कारगर साबित होंगी। इससे कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए सुविधा काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जहाँ 4 घंटे 6 घंटे लगते तो वहाँ 2 घंटे 1 घंटे में सफ़र तय किया जाएगा। जी जी जी। पर्यटन पे ध्यान दे रही है, चित्रकूट को एक पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने का काम करने जा रही है सरकार। कितना बेहतर होगा इससे? इससे चित्रकूट की जनता को रोजगार का अवसर बहुत मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोकल लोगों को, दुकान रेडी वालों को बहुत फायदा होगा, होटल वालों को। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ चित्रकूट में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लोगों की। जी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जो जलकल मिशन है, जो मतलब बताया जाता था कि पहले पानी की बड़ी दिक्कत होती थी, तो अब कितना उसमें सफल हो पाई है ये सरकार? उसमें काफ़ी हद तक सफल हो गई है सरकार। बाकी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको सरकार के जो कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छे से उसको पूरे करने में लगे हुए हैं। अच्छा, और गुंडा राज का क्या आलम है सर? गुंडा राज यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्राइम, डाकुओं का एक माना जाता था ये गढ़। यहाँ अब कोई डाकू नहीं रह गया, यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ पे बहुत ही शांति और सुकून है। प्रशासन कैसा काम करता है? बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बाकी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बात सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं। जी कहते हैं कि जेब गरम तो पुलिस नरम। ऐसा है क्या वाकई में? विपक्ष हमेशा ऐसे ही कहती रहती है। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो वो अपना कार्यकाल देख ले कैसा था यहाँ का प्रशासन। तो ये विपक्ष का काम ही है आरोप लगाने का। वो तो कहते हैं कि हमने अपराध पे लगाम लगाई थी, डायल 100 दिया था। कुछ लगाम नहीं लगी थी। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। गुंडाओं को सही जगह में पहुँचा दिया गया है। अमित जी कहाँ से हैं? यहीं करवी से ही हूँ। यहीं करवी से ही हैं। कुछ विकास हुआ है विगत 10 सालों में? विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। और आप जो है 2014 के पहले की करवी देख लीजिए, आज की करवी देख लीजिए, बहुत बड़ा अंतर है। जी, और बड़ा अंतर है। अच्छा, अभी वर्तमान जो ये परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसमें युवाओं को लेकर के और शिक्षा को लेकर के काफ़ी ध्यान दिया गया है। कई सारे स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात की गई है। ये यहाँ के क्षेत्र के लिए कितना बेहतर होगा? देखिए बेहतर तो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेडिकल कॉलेज के विषय में भी सुना गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मेडिकल कॉलेज की ये जो घोषणा होती है या नहीं। जनपद चित्रकूट के लिए बहुत बड़ी एक ये योजना है, क्योंकि हमारे बांदा में तो मेडिकल कॉलेज है लेकिन चित्रकूट में नहीं है। जी। पर्यटन स्थली के रूप में चित्रकूट को विकसित करने की बात की जा रही है। कितना बेहतर होगा आम जनमानस के लिए? आम जनमानस के लिए बहुत सारे रोजगार के साधन भी इससे खुलेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे आते हैं तो किन किन योजनाओं के बारे में घोषणा करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ विशेष पता है नहीं किसी को। अच्छा, पता नहीं है। तो ये अभी तक का ये जो लगभग 10 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है, कैसा रहा है? अभी तो फिलहाल 10 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इससे पहले की जो सरकारें थी, इससे पहले की सरकारें तमाम तक चोरी चमारी और दिन में डकैती, ये सब बहुत सारी समस्याएं थी। पर अखिलेश जी तो कहते हैं कि अभी वर्तमान समय में जेब गरम तो पुलिस नरम। नहीं, झूठ बोलते हैं अखिलेश जी, केवल छलावा करते हैं। जनता में उनका कोई काम है नहीं। गुंडा राज चरम सीमा पे है बताते हैं। अभी फिलहाल गुंडा हमारा चित्रकूट ही देख लीजिए। पहले यहाँ बदमाशों का आतंक था, वर्तमान समय में कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ खुश है। जी, बेहतर हुआ है। बेहतर है एकदम। सारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंच पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक वो है ना कि नीचे के व्यक्ति को सारे लाभ मिले, तो नीचे के व्यक्ति को सारे लाभ मिल रहे हैं। चाहे जिस लेवल पे देख लीजिए, जनता खुश है, खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बतौर मुख्यमंत्री 27 के चुनाव में किसको देखेंगे जी? बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2027 में प्रचंड बहुमत होगी। देखिए ये जो चूंकि अगर देखा जाए तो इन परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है, इसमें 2027 के चुनाव में विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। जी, चलिए विशेष, दोनों विधानसभा हम लोग जीतेंगे, जीत जाएंगे। जी जी, क्योंकि चित्रकूट में ही इस बार विपक्ष की सरकार है। नहीं, चित्रकूट में चूंकि माननीय मंत्री जी चुनाव हार जरूर गए थे, लेकिन इस बार निश्चित तौर पे कायदे के व्यक्ति को चूंकि टिकट, क्या वजह थी हारने की वजह ये थी कि कैंडिडेट का सही ना होना। अच्छा। जी, जनता के बीच में कैंडिडेट का सही ना होना हार का प्रमुख कारण रहा। और कोई वजह। क्या नाम है सर? रोहन शुक्ला। कहाँ से हैं? मानिकपुर। मानिकपुर से। जी।
आज आपके इस जिले को, चित्रकूट को 951 करोड़ रुपए की सौगात मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, कैसे देखते हैं इसे? इसे चारों तरफ मानिकपुर और करवी विधानसभा में दोनों का है मिला के जी, तो वही विकास, रोड और पुल ये सब बनने जा रहे हैं। विकास होगा? जी बिल्कुल होगा। जमीनी स्तर पे ये 951 करोड़ रुपए उतर पाएंगे? जी जी, पूरी तरह जमीनी स्तर में जो आरोप भ्रष्टाचार का लगता है, ये भ्रष्टाचार में खत्म हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जमीनी स्तर में काम होता है। जी जी जी। क्या क्या काम आपको नजर आते हैं चित्रकूट में भाजपा सरकार के द्वारा? बहुत से काम है, स्कूल है जो बन रहे हैं, और पुल है, रोडें हैं, लाइट हैं, सब पूरी तरह सुचारू रूप से काम चालू लाइट मिलती है? जी जी, 19 घंटे मिलती है लाइट, संतुष्ट हैं? क्या नाम है भैया? विवेक मिश्रा, रगौली से। रगौली से हैं। आज आपके इस जिले को, इस मंडल को इतनी बड़ी सौगात दी जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है जी। अच्छा है जी। जमीनी स्तर पे उतर पाएगा? नहीं उतर पाएगा, पूरा पैसा नहीं आ पाएगा, यहाँ के बीच वाले नेता खा जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर कैसे विकास होगा? विकास होगा लेकिन कम होगा, फिर अगली बार कर देंगे थोड़ा। अच्छा, थोड़ा करके करेंगे ना, थोड़ा करके करेंगे। चलिए जी सर, चल तो रहा है, विकास है, अब आदमी का जो है विकास भय है? जी जी जी, विकास तो है, बहुत सुधार। गुंडा राज है? ना गुंडा राज तो नहीं है, राम राज है। झूठ बोलना पाप है। था गुंडा राज? कभी था, किसी पार्टी को क्यों मुझसे कहला रहे हो? हम पब्लिक सिटी के तो आदमी जानना चाह रहे हैं ना कि कब था? अरे था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभी था। इस सरकार के पहले यही सब था। मायावती बहन जी आई, कुछ थोड़ा सुधार हुआ, वहाँ भी थोड़ा सा बदमाशों चोरों का थोड़ा सा सुधार उन्होंने भी किया था, बहन जी ने। अब तो राम राज है, अब तो कहीं भी जाइए, रात बिरात चाहे जहाँ घूमते रहो। जी। क्या नाम है? अंकित सिंह नाम है मेरा। अंकित जी कहाँ से हैं? मानिकपुर से हैं। आज जो ये शिलान्यास हो रहे हैं, इसमें युवाओं को लेकर के रोजगार और शिक्षा के अवसरों से जुड़े जो मुख्य प्रोजेक्ट हैं, वो कितना कारगर साबित होगा यहाँ के युवाओं के लिए? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो चित्रकूट की पावन धरती पे वो आ रहे हैं और युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी योजनाएं चल रही हैं वो जमीन लेवल तक पहुंच भी रही है, लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसका लाभ भी पा रहे हैं। जैसे जल मिशन योजना हो गई, मुख्यमंत्री आवास योजना हो गई, प्रधानमंत्री योजना हो गई। विकास होगा इससे? जी जी, बहुत। 951 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं अकेले इस मंडल को, कितना विकास आपको नजर आता है जमीनी स्तर पे उतर पाएगा? मेरे तो ये मानना है कि जितना 951 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, पूरा विकास होगा।